प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारा भारत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। श्री राजेश पायलट जी का जीवन परिचय। जिस कोठी में दूध बेचा उसी कोठी में मंत्री बनकर आए और रहे श्री राजेश पायलट जी। राजेश पायलट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता थे। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा राजस्थान के 2 साल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कई बार सांसद रहे। राजेश पायलट जी ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय वायुसेना की तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजेश्वर प्रसाद उनका असली नाम था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया, लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें लगने लगा कि अगर उन्होंने अपने समाज और परिवेश में बदलाव लाना है तो उन्हें राजनीति में उतरना होगा। तभी 1980 के लोकसभा चुनाव आ गए और उन्होंने मन बनाया कि वो वायुसेना छोड़कर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। वे सीधे श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पास पहुंचे। इसके बाद राजेश गांधी के पास जाकर बोले कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के खिलाफ बागपत से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो उस समय 12 विलिंगटन क्रेस्ट में रहा करती थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं आपको सलाह नहीं दूंगी कि आप राजनीति में आए। आप वायुसेना से इस्तीफा न दें, क्योंकि वहाँ आपका भविष्य उज्ज्वल है। उन्होंने बताया कि राजेश ने कहा कि मैं इस्तीफा पहले से ही दे चुका हूं, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। फिर इंदिरा गांधी बोली कि बागपत एक मुश्किल क्षेत्र है, वहां चुनाव के दौरान बहुत हिंसा होती है। राजेश ने जवाब दिया कि मैडम जी, मैंने हवाई जहाज से बम गिराए हैं, क्या मैं लाठियों का सामना नहीं कर सकता? श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय उनसे कोई वादा नहीं किया। इसके बाद वे अपने घर आ गए। रमा जी बताती है कि राजेश किसी काम से बाहर गए थे, तभी हमारे फ़ोन की घंटी बजी। दूसरे छोर पर व्यक्ति ने कहा, राजेश्वर प्रसाद हैं? मैंने मना कर दिया। फिर उसने पूछा क्या उनकी पत्नी है? मैंने झूठ बोला कि वो भी नहीं है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा आप कौन बोल रही हैं? मैंने जवाब दिया कि मैं उनकी रिश्तेदार हूँ। उन्होंने कहा कि आप हमारा एक संदेश राजेश्वर जी तक पहुँचा देंगे। जब मैंने हाँ कहा तो उन्होंने कहा कि उनसे कहिएगा कि उन्हें संजय गांधी ने बुलाया है। रमा जी ने कहा, जब हम कांग्रेस दफ्तर पहुंचे तो संजय जी ने बताया कि आपके लिए इंदिरा जी का संदेश है कि आपको भरतपुर से चुनाव लड़ना है। हम लोगों ने तब तक भरतपुर का नाम तक नहीं सुना था। हमारे उनसे पूछने की हिम्मत भी नहीं पड़ी। खैर, पता चला कि भरतपुर राजस्थान में है। मैंने इनसे कहा कि अब यहाँ मत रुको, सीधे भरतपुर जाओ, क्योंकि टिकट तो पीसीसी ही देगी। जब राजेश्वर प्रसाद भरतपुर पहुंचे तो वहाँ लोगों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें तो कहा गया है कि कोई पायलट पर्चा दाखिल करने आ रहा है। रमा पायलट जी बताते हैं कि इन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि वो ही पायलट हैं, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तभी संजय गांधी का उनके पास फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कचहरी जाओ और अपना नाम राजेश्वर प्रसाद से बदलवा कर राजेश पायलट करवाओ। वो तुरंत कचहरी गए और अल्फनामा देकर अपना नाम बदलवाया। इस तरह राजेश्वर प्रसाद की दूरी से राजेश पायलट जी की राजनीति शुरुआत हुई और मशहूर हुए राजेश पायलट जी के नाम से। राजेश पायलट की पत्नी और उनकी जीवनी। राजेश पायलट बायोग्राफी लिखने वाली उनकी पत्नी रमा पायलट बताती हैं कि एक दिन हमारी कोठी में कुछ माली घास काट कर बोरियों में भर रहे थे और उसे डालने के लिए बहुत जोर लगा रहे थे। मैंने राजेश से कहा, देखो इन्हें कितना लालच आ रहा है। राजेश जी बोले, मैं भी इन कोठियों में दूध देने आता था तो मैं भी यही किया करता था। मैं तो कभी कभी बोरी पर सीधा खड़ा हो जाता था ताकि वो नीचे दब जाए और उसमें अधिक से अधिक घास आ सके। राजेश पायलट जी का जीवन परिचय। राजेश पायलट जी 10 फरवरी 1945 को उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर, तब जिला गाजियाबाद था, गांव वैजपुरा में राजेश्वर प्रसाद का गुर्जर परिवार में जन्म हुआ। राजेश पायलट के पिता एक सैनिक थे। 10 वर्ष की उम्र में एक साधारण जीवन जीते राजेश प्रसाद के परिवार पर संकट तब आया जब उनके पिता का आकस्मिक देहांत हो गया।
उस वक्त इनकी उम्र 11 साल थी। परिवार में माता और विवाह योग्य 2 बहनों, एक छोटे भाई का दायित्व इनके ऊपर आ गया, जिससे जिम्मेदारी की भावना बहुत कम उम्र में आ गई। उस उम्र में पैदल कई किलोमीटर नंगे पैर चलते हुए भी शिक्षा पूरी करने की लगन और कुछ करने की चाहत लिए राजेश्वर प्रसाद कुछ सालों के बाद गांव छोड़कर दिल्ली आने का निर्णय लेना पड़ा, जहां उनके चचेरे भाई की दूध की डेयरी थी। युवावस्था में ये समय राजेश्वर प्रसाद के लिए बड़ी कड़ी मेहनत का था। राजेश सुबह सुबह जल्दी उठते, दूध निकालते और मंत्रियों की कोठी में दूध देने जाते, फिर जल्दी आकर स्कूल भी जाते। इसी तरह शाम को भी दूध बांटकर फिर पढ़ने के लिए समय निकालते। ये वो कठिन समय था जब राजेश्वर प्रसाद को संघर्ष में लैंप पोस्ट के नीचे भी पढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन ये पीछे नहीं हटे और दोनों बहनों की शादी करने के अलावा छोटे भाई को भी शिक्षा दिलवाई। लेकिन दुर्भाग्यवश छोटे भाई की आकस्मिक मृत्यु ने इनको अंदर से तोड़ दिया। परिवार की जिम्मेदारी संभालते और दूध सप्लाई का काम करते करते इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और सगे भाई से ज़्यादा मानने वाले इनके चचेरे भाई नत्थी सिंह ने इनको पूरा सहयोग किया और ये एयरफोर्स में भर्ती हो गए। वायुसेना में प्रशिक्षण के बाद ही वे लड़ाकू विमान के पायलट बने और फिर 15 वर्षों की अथक मेहनत के बाद प्रमोशन पाकर स्क्वाड्रन लीडर बने। उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में भी भाग लिया और बहादुरी के साथ एक पदक भी मिला। बहादुरी के लिए एक पदक भी मिला। लेकिन लुटिन जोन्स के बंगलों में बचपन में दूध बेचने वाले राजेश पायलट की जिंदगी उन्हें वायुसेना से फिर वापस उन्हीं बंगलों तक ले जाना चाहती थी जहां उनका कष्ट भरा समय बीता था। शायद उन्हें अपने कई वो शब्द चरितार्थ करने थे जो राजेश पायलट की पहचान बन गए थे। जब किसानों और मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख कर उन कुर्सियों तक पहुंचेंगे जहां से नीतियां बनती और क्रियान्वित होती है, तब भारत का सही मायनों में विकास होगा। उन्होंने 1979 में इस्तीफा दे दिया और भरतपुर सीट से राज परिवार की सदस्य महारानी को हराकर पहला चुनाव जीता और इसी के साथ राजनीति की दुनिया में उन्होंने पहला कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कई चुनाव जीते। 1991 से 1993 तक टेलीकॉम मिनिस्टर रहे और 1993 से 1995 तक अंतरिक्ष शिक्षा मंत्री रहे। राजेश पायलट इसी दौरान अंतरिक्ष शिक्षा मंत्री रहते हुए पायलट जी ने देखा कि एक विवादास्पद तांत्रिक चंद्रा स्वामी, जिसके सामने बड़े बड़े मंत्री और अधिकारीगण सर झुकाते थे, से तत्कालीन प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव का करीबी भी माना जाता था। उसके खिलाफ जांच बैठाने की कोशिश की, हिम्मत नहीं होती थी। उसके खिलाफ शिकायत आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। सत्ता में बैठे लोगों का भी मुक्त समर्थन उसे प्राप्त था। इसके अलावा सबूतों की कमी का हवाला देकर भी गिरफ्तारी न करने का दबाव भी था, जिससे किसी मामले में पायलट के सामने भी संकट खड़ा हो सकता था। पायलट ने उस वक्त कहा था कि चाहे मुझे जेल जाना पड़े, लेकिन ये खेल खत्म करके ही मानूंगा। पायलट ने उसके खिलाफ जांच बैठाई और उसे जेल भेज दिया, जिसका राजनीतिक हलकों में विरोध भी हुआ। लेकिन राजेश पायलट की छवि और ज़्यादा मजबूत और कद्दावर नेता की हो गई, जिसे उसके लक्ष्य से कोई नहीं भटका सकता था। इस तरह राजेश पायलट जी ने, हालांकि इसका खामियाजा राजेश पायलट को मंत्रालय में फेरबदल से चुकाना पड़ा, लेकिन मजबूत इरादों वाले पायलट अडिग रहे। इन्हीं मजबूत इरादों की बदौलत राजेश पायलट ने सीताराम केसरी के सामने पार्टी अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा, लेकिन सफल नहीं हो सके। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, उन्होंने अगला चुनाव सोनिया गांधी के सामने लड़ने की भी घोषणा कर दी थी। इसका उनके कई साथियों ने विरोध भी किया, लेकिन वैचारिक तौर पर मजबूत और किसानों मजदूरों द्वारा उन्हें अपना नेता माना जाता है, ये विश्वास करते हुए उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया। जिसका जिक्र वो अपने भाषणों में किया करते थे। चिर परिचित राजधानी पगड़ी उनका पहनावा बन चुकी थी। एक बार किसी गांव में आने पर उन्होंने देखा कि कुछ छुटभइये नेता और अधिकारी उनके आगे पीछे लगे हुए हैं और किसानों से सीधे बात नहीं करने दे रहे। तो उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि बेईमान लोग और बिचौलिए हट जाओ, राजेश पायलट आ गया है। मुझे किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं। ग्रामीण भारत से उनका जुड़ाव इतना मजबूत था कि उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर कोई भी देशवासी
उनसे मिल सकता था। सबकी शिकायतें सुनना और बड़े आराम से सबको मनाना उनकी खासियत थी। कई बार ऐसा भी होता था कि उनसे जुड़े उनके गांव या आसपास के लोग या जानने वाले दिल्ली में किसी मरीज को लेकर अस्पताल आने वाले लोग भी उनके घर रुकने पहुंच जाते थे, जिनका वहां रुकने का भी प्रबंध पायलट करते। उनके आवास पर ग्रामीण अंदाज में चारपाई और हुक्का उनके बुजुर्गों को अपनापन महसूस कराता, जहां वह उनसे अपने मन की बात खुलकर कर लेते थे। जय जवान जय किसान ट्रस्ट 1987 में जय जवान जय किसान ट्रस्ट, जिसका उद्देश्य गरीब किसानों और पिछड़ों की मदद करना था। इस ट्रस्ट के द्वारा उन्होंने गरीब बच्चों की शिक्षा, सैनिकों की विधवाओं, गरीब किसानों की मदद करने एवं अपाहिजों की सहायता के लिए काफ़ी कार्य किए, जो कि अनवरत जारी है। इस ट्रस्ट की सहायता से कई हॉस्पिटल और स्कूलों को सहायता दी गई। राजेश पायलट जी के परिवार में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रमा पायलट, पुत्री सारिका, पुत्र सचिन पायलट जो आज वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है, जो कि उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं और कांग्रेस में प्रमुख युवा चेहरों में से एक हैं। राजेश पायलट की वो दुखद दुर्घटना, पायलट जी को जीप चलाने का बड़ा शौक था। खुद अपनी जीप को खुद ड्राइव कर लेते थे, खुद अपनी जीप चलाते थे। लेकिन 11 जून 2000 को अपनी चुनावी क्षेत्र दौसा से एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करके आते हुए जयपुर हाईवे पर उनकी जीप एक ट्रोले से टकरा गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उसी दिन सवाई मानसिंह अस्पताल में शाम 7 बजे जमीन से जुड़े नेता का दुखद निधन हो गया। देश की समस्याएं, किसानों की समस्याएं और गरीबों की समस्याएं सदन में मजबूत तरीके से उठाने वाली वो आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई और पीछे छोड़ गई एक चिरपरिचित और कभी न भूलने वाले वो शब्द जो हमेशा प्रेरणा देंगे। हर किसान और मजदूर के बच्चों को मुस्कान। जब किसानों और मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख कर उन कुर्सियों तक पहुंचेंगे जहां से नीतियां बनती और क्रियान्वित होती हैं, जब भारत का सही मायनों में विकास होगा। श्री राजेश पायलट जी। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।